अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हाँ बेटा, हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डेप्रिसिएशन होता क्या है और उसके काजेज़ क्या है। तो हमने मेथड्स भी स्टार्ट किए थे। मेथड्स में मैंने बोला था दो मेथड्स है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मैंने बोला था वो हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने बोला आप लोगों को कि डेप्रिसिएशन हम हर साल कैलकुलेट करते हैं ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। उसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बोली थी कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन में करना क्या है बेटा, हमें एक तो आपको एसेट का अकाउंट बनाना होगा और दूसरा कभी कभी डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना होगा। तो जब आप एसेट का अकाउंट बनाओगे, यूजुअली मैं बोलूंगा यूजुअली एसेट का अकाउंट बनता है, तो जब आप एसेट का अकाउंट बनाओगे, एसेट अकाउंट जब आप बनाओगे, एसेट अकाउंट बेटा, एसेट अकाउंट जो भी बनता है ये आपको पता है ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो इसमें रूल क्या अप्लाई होना है, इसमें रूल अप्लाई होना है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट आ गया उसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट आप मतलब सेल किया उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट गया उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। जब भी आप एसेट परचेज करोगे, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, जो भी एसेट हो, तो आपने एसेट परचेज किया, आप उसको डेबिट साइड से दिखाओगे टू कैश अकाउंट, या अगर परचेज मतलब क्रेडिट पे किया है तो उस पार्टी का नाम लिखेंगे। और जब आपने एसेट को सेल किया तो क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। एसेट को परचेज किया तो डेबिट साइड से रिकॉर्ड करना है, एसेट को सेल किया तो क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करना है। अब मसला है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मैंने बोला एसेट में से माइनस करते हैं। तो जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे बेटा, एसेट में रूल है, मॉडर्न रूल, डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस। डेप्रिसिएशन से हमारे एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन हर साल हमें रिकॉर्ड करनी है, कहां से, क्रेडिट साइड से। एसेट जब परचेज करोगे तो उसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड करोगे, एसेट जब सेल करोगे तो उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करोगे। डेप्रिसिएशन कहां से रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड हो जाएगी। एसेट अकाउंट की जहां तक बात होती है तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड हो जाती है, बिकॉज डेप्रिसिएशन से हमारे एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है वो क्रेडिट साइड से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बेटा। मगर डेप्रिसिएशन में आप लोगों को याद रखना है, अगर हम एक एसेट को कंटिन्यूअसली चलाते हैं तो डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल खत्म हो जाता है तो वहां पे हम डेप्रिसिएशन यूजुअली माइनस करते हैं कि एसेट में से। मगर अगर हमने साल खत्म होने से पहले ही एक एसेट को सेल किया है तो उधर उसी टाइम पे उसकी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारा साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, तो एंड हो जाएगा 31 दिसंबर को। हमने मगर कोई एसेट सेल किया था 30 जून को ही हमने सेल किया था, तो हम 31 दिसंबर तक नहीं जा सकते, हमें 30 जून पे ही रुकना है। 30 जून पे ही देखना है कि शेन रतन का डेप्रिसिएशन का वो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन इससे माइनस करनी है, उसके बाद उसको सेल करना है। तो इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। यूजुअली मैं बोलूंगा अगर हमने एसेट सेल नहीं किया होगा, अगर हमने कंटिन्यूअसली एक एसेट को चलाया होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी माइनस एट द एंड ऑफ द ईयर। मगर अगर आपने कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है तो उसकी डेप्रिसिएशन उधर ही माइनस हो जाएगी जहां पे उसको सेल किया होगा। तो इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह और डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ये हो गए एसेट अकाउंट की बात। डेप्रिसिएशन अकाउंट में बेटा हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो है सारे खर्चे जो है लास्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट साइड से
मतलब एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से उसको रिकॉर्ड करना है टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, और क्रेडिट साइड से इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड से हर साल इसको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यूजुअली मैंने बोला कि एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इज on 1st April 2017 a machine was purchased for rupees 35,000. The estimated life of the machine is 5 years, after which its breakup value will be 5,000 only. Prepare machinery account for the first 3 years by straight line method, assuming that the books are closed on 31st March. क्वेश्चन क्या दिया है? 1 अप्रैल 2017 को हमने मशीनरी परचेज की है और मशीनरी का जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे हमने इसको परचेज किया है, दैट इज 35,000। 35,000 में हमने मशीनरी बेटा परचेज की है और हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये मशीनरी चलेगी 5 साल। इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो है 5 साल। 5 साल तक ये मशीनरी चलेगी, 5 साल के बाद ये मशीनरी नहीं चलेगी। 5 साल के बाद जो इसका स्क्रैप रहेगा, जो इसका रेजिड्यू रहेगा, उसको अगर हमने सेल किया तो उसको आएंगे 5,000। तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है आप मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 सालों की हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होती है। एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए मैंने कल फॉर्मूला बोली थी आपको, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट बेटा कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट इसका 35,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, तो 30,000 बनेगा, डिवाइड बाय 5 तो 6,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 6,000। देखो बेटा मैं फिर से समझाऊंगा आपको। हमने मशीनरी परचेज की है 35,000 की और 5 साल के बाद जब हम इसको सेल करेंगे तो इसमें खाली आएंगे 5,000। दैट मीन्स 5 साल में इसका वैल्यू जो डिक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000। 5 साल में इसका वैल्यू जो कम हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000। 5 साल में हमने इसको यूज किया है कितना? 30,000। तो 1 साल में कितना किया होगा? दैट मीन्स 30,000 डिवाइड बाय 5। यही मैंने कल भी बोला था, डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसने 5 साल हमें बेनिफिट दिए, तो 1 साल में हम खर्चा नहीं दिखा सकते हैं, पूरे 5 साल का देखेंगे। 1 साल में 6,000, 5 साल में 30,000, 1 साल में 6,000। तो 1 साल में इसका वैल्यू जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज 6,000। तो ये हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला। अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड, ये है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये है क्रेडिट साइड।
तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों को देखना है एसेट हमने परचेज़ किया तो वो एसेट में कहाँ से आएगा, डेबिट साइड से। हमने एसेट परचेज़ किया है 2017 को अप्रैल 1 पे, 2017 अप्रैल 1 तो डेबिट साइड से एसेट हमने परचेज़ किया है, डेबिट साइड से लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हमने एसेट परचेज़ किया है 35,000 में, एसेट हमने परचेज़ किया है 35,000 में, हमने इसको लिखा डेबिट साइड से। अब क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इस एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। सिंपली अगर हम कश्मीरी में बोलेंगे, वरियस चलो वैसी मशीनरी, वरियस चले ये मशीनरी, वरियस आसात गसई ह्नमस, वरियस आसात वैल्यू कम गोमुत। सो इस वो वरियस कोता है वो हमने पहले ही निकाल के रखा है, 6,700 वरियस कम गसान, वो 6,000 हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो फिर देखेंगे इसका वैल्यू कितना रहेगा। बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा ईयर जो है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2017 से आगे अगर देखा जाए तो 31 मार्च कहाँ पे आता है, वो आता है 2018 31 मार्च, मार्च 31। तो लिखेंगे यहां से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 6,000। बाकी करेंगे बेटा बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां से इसका टोटल है 35,000, तो यहां से भी लिखेंगे 35,000। यह आप लोगों को पता है कि जो साइड बड़ा होता है वही टोटल दोनों साइड से लिखना होता है। यहां से 35,000 है, वहां से भी 35,000 लिखा, तो 35,000 माइनस 6,000, तो वहां पे बैलेंस कैरी डाउन जो रहेगा वो रहेगा 29,000। हो गया पहला साल कंप्लीट। अब दूसरा साल हमें स्टार्ट करना है। दूसरा साल जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 को, 2018 अप्रैल 1 बिकॉज हमारा ईयर जो है वो स्टार्ट होता है अप्रैल में और अगले साल मार्च में एंड होता है, ये फाइनेंशियल ईयर है। तो बेटा जो एक साल की क्लोजिंग बैलेंस होती है वो अगले साल की ओपनिंग बैलेंस बन जाती है, ये आप लोगों को पता है। यहां पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है दैट इज 29,000। तो जब हम अगला साल स्टार्ट करेंगे इसको हम ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000। अगले साल फिर से चली ये मशीनरी, अगले साल एट द एंड ऑफ द ईयर फिर से हम देखेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर वैल्यू देखेंगे, तो ईयर कब एंड हो जाएगा, 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। तो बाकी करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां पे 29,000, यहां पे भी 29,000, यहां पे बैलेंस कैरी डाउन रहेगा 23,000। हो गया ये भी कंप्लीट दूसरा साल। अब तीसरा साल स्टार्ट हो जाएगा 2019 अप्रैल 1। बेटा ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इस साल की ओपनिंग बैलेंस बनेगी, तो लाएंगे इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 23,000। और फिर से तीसरे साल फिर से चली होगी ये मशीनरी, तो तीसरे साल फिर से इसे डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बेटा 6,000 फिर से। तो बाकी करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां से बेटा करेंगे 23,000, यहां से भी 23,000, तो 23,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 17,000 रहेगा बेटा। ये था ऑल अबाउट आपके क्वेश्चन में कि हमें 3 सालों का क्या, हमें उधर से
ओरिजिनल कॉस्ट दिया था, स्क्रैप वैल्यू दिया था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी थी। तो हमने पहले डेप्रिसिएशन निकाला और उसके बाद हमने मशीनरी अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट में सिंपली बेटा है, मशीनरी अकाउंट आप लोगों ने ऑलरेडी ये अकाउंट बनाए हैं। लेजर में जब हमने बनाए थे तो ऑलरेडी आप लोगों ने ये अकाउंट बनाए हैं। सिंपली एसेट आ गया तो उसको डेबिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट में डिक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को गया बिजनेस से तो उसको भी क्रेडिट साइड से ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आपने मशीनरी परचेज की, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ, लास्ट पे मगर करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। मशीनरी हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2017 को 35,000 में, पहली डेप्रिसिएशन इसको हो जाएगी 31 मार्च 2018। तो जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे 6,000 तो 29,000 रहेगा। फिर दूसरे साल इसी 29,000 से स्टार्ट करेंगे, दूसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो ऐसे करके 3 सालों का हमने अकाउंट कंप्लीट किया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ऐसे ही है। उसमें क्या है, अरबाज ट्रेडर्स परचेज्ड अ प्लांट फॉर 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। Installation charges were 2,000. Plant is estimated to have a scrap value of 1,000 at the end of its useful life of 5 years. इसको भी यूजफुल लाइफ है 5 years और इसमें स्क्रैप वैल्यू जो दिया है वो 2,000 दिया है। मगर इसको क्या दिया है, हमने प्लांट परचेज किया है फॉर 16,000 में हमने इसको परचेज किया है और इंस्टॉलेशन के लिए हमने और 2,000 इसमें लगाए हैं। प्लांट हमने 10,000 का परचेज किया था और इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने और 2,000। मैंने आप लोगों को बोला है जब तक हम कोई एसेट इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक जो भी खर्चा लगता है तो वो उसी में चढ़ाना पड़ता है। दैट मीन्स हमने प्लांट परचेज किया है 12,000, इसका ओरिजिनल कॉस्ट जो बनेगा वो 12,000 बनेगा। ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो है कितना 5 years। तो डेप्रिसिएशन निकालो, उसके बाद प्लांट अकाउंट बनाओ फॉर 3 years। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद शफी परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट for the 4 years when depreciation is charged at the rate of 10% per annum on the original cost and the books are closed on 31st March every year। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें दोनों बनाने हैं। इसमें मशीनरी अकाउंट भी मतलब एसेट अकाउंट भी बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹80,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। इट फर्दर स्पेंड 1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इट वाज पुट टू यूज ऑन 1 अगस्त 2015। You are required to draw the following ledger accounts for the first 4 years when the rate of depreciation is 10% per annum on straight line method and the books are closed on 31st March। प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा एक कंपनी है तो इन्होंने प्लांट परचेज किया है 80,000 में और प्लांट कब परचेज किया है 1 अप्रैल 2015 में। प्लांट हमने परचेज किया है 1 अप्रैल 2015 में, 80,000 में परचेज किया है और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें और 1,000 लगा है। दैट मीन्स प्लांट जो हमने परचेज किया है वो 81,000 में हमने परचेज किया है। 80,000 प्लस 1,000 जो इंस्टॉल करने के लिए लगा है। इस प्लांट को हमने यूज किया है 1 अगस्त 2015 से, तो डेप्रिसिएशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहां से आपने यूज किया है, ऐसे डेप्रिसिएशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। हमने 1 अगस्त 2015 से प्लांट को यूज किया तो 1 अगस्त 2015 से ही हम लोग डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट 4 years। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 10%। उधर अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इस वाले क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन बनेगा। एक तो आपको प्लांट अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम पहले प्लांट अकाउंट बनाएंगे उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट अकाउंट।
ये है डेबिट साइड, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है जर्नल फोलियो बेटा, और ये है अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये है क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम जहाँ से हमने एसेट स्टार्ट किया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 अगस्त 2015 अगस्त 1 तो एसेट हमने परचेज किया है एसेट बेटा हमने परचेज किया है फॉर 81,000। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 81,000। अब डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर करनी है, तो 2016 मार्च 31 हमारा साल जो एंड हो रहा है वो हो रहा है मार्च में, तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 81,000 इंटू 10%। मगर बेटा अगर देखा जाए हमने 1 अगस्त से इसको यूज़ किया है और यहाँ पे हमारा ईयर जो है वो 31 मार्च से पे एंड हो रहा है, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक हम गिनेंगे कितने मंथ्स आ रहे हैं। ये बराबर ईयर नहीं आ रहा है, ये बराबर एक साल नहीं आ रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8/12 आएगा। 8/12 तो 8100 into 3/4 4 1s are 4 4 2s are। हम पहले कैलकुलेट करेंगे इसको बेटा कितना आएगा। ये 81,000 into 3 divide into 8100 into 3 divided by 4 8 divided by 12 into 8 divided by 12 तो 5400 बनेगा वो बेटा 5400। बाकी करेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ से हमने किया 81,000 तो यहाँ से भी 81,000 में से 5400 माइनस करेंगे 75,600 ये हो गया पहला साल कंप्लीट। अब दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वो वाली बैलेंस को यहाँ पे लाएंगे 75,600। यहाँ से हमारा साल एंड हो रहा है 2017 मार्च 31। बेटा अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 81,000 पे 10% वो बनेगा 8,100। बाकी करेंगे बैलेंस कैरी डाउन। $75,600 यहां से भी 75,600 तो इसमें से करेंगे हम 8,000 माइनस 67,500। अब तीसरा साल स्टार्ट करेंगे 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 67,500। यहाँ से 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन
अकाउंट, फिर से पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। 81,000 पे 10% तो 8,100 बनेगा। बाकी करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 67,500, यहाँ से भी 67,500 -8 तो 59,400। 59,400। अब चौथा साल स्टार्ट करना है 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बेटा 59,400। यहाँ से 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 81,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 8,100। बाकी करेंगे बैलेंस कैरी डाउन। $59,400 एंड 59,400। इसमें से बेटा 8,100 माइनस करेंगे तो 51,300। ये बन गया मशीनरी अकाउंट, सॉरी प्लांट अकाउंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन जो है 5,400, दूसरे साल की 8,100, 8,100 एंड 8,100। तो अब हम बेटा बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ये है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। तो पहली डेप्रिसिएशन हमने की 31 मार्च 2016 मार्च 31 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से आएगा। टू प्लांट अकाउंट 5,400 बेटा डेप्रिसिएशन अब हमें ट्रांसफर करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मार्च 31 2016 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर डेप्रिसिएशन जितनी है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। टोटल भी आएगा 5,400 दोनों साइड से। हर साल यही एंट्रीज करनी है। 2017 में भी बराबर सेम हो जाएगा मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट। 2017 में डेप्रिसिएशन था 8,100, यहां से 2017 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,100, टोटल में भी 8,100। अब 2018 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट 8,100, यहां से 2018 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,100, टोटल 8,100 एंड 8,100। अब 2019 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट 8,100, यहां से 2019 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,100, टोटल भी 8,100। ये हो गया बेटा क्वेश्चन कंप्लीट।
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे।